हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हम डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहते हैं जो कि हमारे ड्राइंग एग्ज़ाम से रिलेटेड रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख कलाकार ग्रुप। तो इसमें देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलाकार वीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके चोल मंडल जो कि मद्रास में चला हुआ था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, या शिल्पी चक्र दिल्ली, या फिर प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप जो कि कलकत्ता में चला था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है दिल्ली शिल्पी चक्र। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि कलाकार वीसी सान्याल का संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र समूह से था। वीसी सान्याल का जन्म 1902 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो डिब्रूगढ़ असम में हुआ था और इनको शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 में हुई थी। तो ये जो ग्रुप था दिल्ली शिल्पी चक्र वो कब चला था, कब हुआ था स्टार्ट, यानी कि इसकी स्थापना तो 25 मार्च 1949 में। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी और धनराज भगत जैसे प्रमुख कलाकार थे। वीसी सान्याल ने लाला लाजपत राय की भी एक मूर्ति बनाई हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े रहे हैं? तो ऑप्शन से आपके कंवल कृष्ण, सतीश गुजराल, राम कुमार, या फिर देवयानी कृष्ण। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर जो कि है कंवल कृष्ण। और इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना वीसी सान्याल ने की थी। कब की थी? तो 1949 ईस्वी में की थी। दिल्ली शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में यामिनी राय, धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो, कंवल कृष्ण और के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण जो कि कंवल कृष्ण की पत्नी हैं वो भी इसमें थी, और जयपा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल, रामेश्वर बूटा ये आदि कलाकार थे जो कि दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप से सदस्य थे। कुछ कलाकारों ने मिलकर के आईफेक्स स्थायी सदस्यों से के साथ में मिलकर के समस्या का समाधान खोजने के लिए असफल वार्ता की फलस्वरूप कंवल कृष्ण के और के.एस. कुलकर्णी आईफेक्स के द्वारा सदस्य चुने गए थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे करके धनराज भगत और वीसी सान्याल के साथ मिल करके दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार थे, तो उनका वो कौन से थे? सतीश गुजराल, अंजलि ईला मेनन, ए रामचंद्रन, या फिर के हैबर। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर जो कि है सतीश गुजराल। और सतीश गुजराल का जन्म आपको पता ही है 1925 ईस्वी में हुआ था, वो भी झेलम पाकिस्तान में हुआ था। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, देश विभाजन के बाद आए शरणार्थी कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, उनमें सतीश गुजराल भी एक थे, और बहुमुखी प्रतिभा तथा बहुमुखी का मतलब बहुत सी प्रतिभाएं रखने वाला कलाकार था ये सतीश गुजराल, तथा सृजनशील व्यक्तित्व के परिपूर्ण सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में झेलम पंजाब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सतीश गुजराल चित्र, सेरेमिक, कोलाज, शीशा और कहा जाता है कि ये जली हुई लकड़ी का भी प्रयोग करते थे, धातु, मिट्टी आदि में इन्होंने कार्य का सृजन किया हुआ है। म्यूरल इनका फेमस रहा है वर्क, कहा जाता है कि म्यूरल के लिए सतीश गुजराल बहुत ही फेमस थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार हैं? प्राणनाथ मांगो, के.एस. कुलकर्णी, एच.ए. गायडे, या फिर कंवल कृष्ण। तो राइट आंसर है आपका एच.ए. गायडे। तो इसके भी बारे में देख लेते हैं। पैग यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में, वो भी मुंबई में हुई थी। मुंबई कलाकार आरा ने अपनी एक विशाल कृति मुंबई आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन के उद्देश्य से ले गए थे, जहां वह अस्वीकृत कर दी गई, जिससे कि खिन्न होकर के आरा, सूजा और रजा तीनों ने कलाकार मिलकर के एक ग्रुप बनाने का निश्चय किया। और वो ग्रुप कौन सा था? तो पैग था, जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जाना गया है। ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्य और जोड़े गए। हुसैन थे,
H.A. गायडे थे और सदानंद बाकरे, इनको भी शामिल किया गया। पैक की प्रथम जो प्रदर्शनी थी वो 1950 ईस्वी में लगी हुई थी, जिसका उद्घाटन था वो मुल्कराज आनंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रुप 1890 के नामक संगठन में किसने बनवाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं पी शिवबालन, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम या फिर रामचंद्रन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जे स्वामीनाथन। तो इसमें भी देख लेते हैं। तो ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 ईस्वी में भावनगर, गुजरात में हुई थी। इस ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृत 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में मिली थी इसकी स्वीकृति, और जिसके संस्थापक सदस्य जो थे वो जे स्वामीनाथन थे। और ग्रुप 1890 को यह नाम देने के कारण इसका नाम क्या हुआ था, जो कि जहाँ पर ये भवन था उसका नंबर था 1890, इसीलिए इसका नाम ग्रुप 1890 नाम रखा गया है। और इसकी स्थापना जे पांड्या के मकान नंबर 1890 में हुई थी। इस ग्रुप में कुल 12 सदस्य थे। अब 12 सदस्य कौन कौन से थे तो उनके भी नाम देख लेते हैं। तो जे स्वामीनाथन तो अभी मैंने आपको बताया ही, राजेश मेहरा, राघव कनेरिया, ज्योति भट्ट, रेड्डप्पा नायडू और एस.जी. निगम, जयराम पटेल और गुलाम मोहम्मद शेख, जिन्हें जी.एम. शेख भी कहा जाता है, हिम्मत शाह, अंबादास, बालकृष्ण पटेल और एरिक बोमन। ये 12 के 12 कलाकार आपके ग्रुप 1890 के हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि दिल्ली शिल्पी चक्र, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जो 12 के 12 कलाकार थे वो आपके 1890 के थे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली शिल्पी चक्र यानी कि जो दिल्ली में चला हुआ था ग्रुप शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, बी.सी. सान्याल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बी.सी. सान्याल, जिन्हें शताब्दी कलाकार भी कहा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 में दिल्ली में हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य बी.सी. सान्याल थे, जिनका जन्म अभी डिब्रूगढ़ में बताया ही था आपको कि 1902 ईस्वी में हुआ था। और इसके अन्य सदस्य जैसे कि यामिनी राय, धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण, जयप्रकाश स्वामी, रामकुमार, सतीश गुजराल, रामेश्वर बूटा, ये आदि कलाकार जो कि दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। अब अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? राम कुमार यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन, राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी या फिर सतीश गुजराल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है के.एस. कुलकर्णी। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने 1945 से लेकर के 55 तक की थी। शिल्पी चक्र नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य भी ये रह चुके हैं। सन 1972 से लेकर के 78 तक की इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ललित कला संकाय के डीन पद पर भी ये कार्यरत रहे हैं। कौन? तो के.एस. कुलकर्णी। अब इनके बारे में और भी है। तो के.एस. कुलकर्णी मूलरेस्ट यानी कि भित्ति चित्रकार के साथ ही श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार भी थे, और इनका जन्म 1918 ईस्वी में बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। राम कुमार, अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ऑप्शन जो है राम कुमार होना चाहिए था फर्स्ट नंबर। तो ये इन्होंने वाराणसी चित्र श्रृंखला बनाई हुई है, और सतीश गुजराल ने कोलाज म्यूरल बनाए हुए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? ऑप्शन है रामकिंकर बैस, डी.पी. राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रदोष दास गुप्ता, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कलकत्ता ग्रुप के बारे में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो कि प्रदोष दास गुप्ता ने की थी, कोलकाता के 8 कलाकारों ने मिलकर के 1943 ईस्वी में, यानी कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई, जिसने कला के नए प्रकार के माध्यम और नए विषय भी तलाश किए हैं। यह ग्रुप बंगाल के दुर्भिक्ष के समय स्थापित हुआ था, जिसमें प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन और रथिन मित्रा आदि कलाकार रहे हैं जो कि सदस्य रहे हैं। तो कलकत्ता ग्रुप के संयोजक रहे प्रदोष दास गुप्ता ने यूरोपीय कलाकारों से प्रेरणा ली है। 1912 ईस्वी में मौलिक वृत्त, अंडाकार, समभुज और त्रिभुज आदि में प्रयोग किए थे इन्होंने, और
अभी मैंने आपको बताया था 1912 में इनका जन्म हुआ था। यथार्थ के ठोस आधार के प्रारंभ कर अमूर्त और मानसिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हुए। कौन? तो प्रदोष दास गुप्ता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दिए हुए है दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन रहे हैं? अकबर पदम सिंह, के.जी. सुब्रमण्यम, रामचंद्रन या फिर बी.सी. सान्याल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी.सी. सान्याल। अब इसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है प्रोग्रेसिव ग्रुप का शुरू हुआ था तो कहाँ पर चला था? तमिलनाडु, केरल, मुंबई या कलकत्ता। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुंबई। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनियाँ 1944 से लेकर के 45 तक की चली हुई थी। प्रेरित होकर के पैक ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। आरा और सूजा, रजा इन्हें मिल कर के तीनों ने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया हुआ था उसका नाम क्या था? तो पैक था ग्रुप, जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कलकत्ता ग्रुप प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया ही था कि 1943 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो सदस्य थे वो टोटल कितने थे? 18 कलाकारों ने मिल करके इस ग्रुप की स्थापना की थी, जिसका नाम था कलकत्ता ग्रुप 43। ठीक है, और जिससे कला में नए नए प्रकार के नए माध्यम, नए विषय तलाश किए गए। यह ग्रुप बंगाल के दुर्भिक्ष के समय स्थापित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपको पता ही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि आरा, रजा और सूजा तीनों के तीनों कलाकारों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं जय झरोटिया, जयंत गजेरा, कंवल कृष्ण या कविता शाह। तो राइट आंसर है जयंत गजेरा। ओके, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 1990 में प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना जयंत गजेरा ने की थी और जयंत गजेरा का जन्म जो था वो 1962 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। और इस दिया हुआ है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा 1988 में प्रिंट मेकिंग में पोस्ट डिप्लोमा पूरा किया था। जयंत गजेरा विभिन्न कला विधियों में जुड़े रहे हैं और वे प्रिंट मेकर गिल्ड के संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है शिल्पी चक्र समूह के संबंध कलाकारों को पहचानिए, जो कि दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। ऑप्शन है बी.सी. सान्याल, मोहन सावंत, कंवल कृष्ण और के.डी. कुलकर्णी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ए एंड सी। तो ए है बी.सी. सान्याल एंड सी है कमल कृष्ण। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद शेख, कविता नायर, आर पलनियप्पन या फिर रिनी धुमाल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है GM शेख। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि गुलाम मोहम्मद शेख जो कि थे 1999 के, वो छाप बड़ौदा की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1999 में। और गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 में सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। GM शेख चित्रकार के साथ साथ शिक्षक भी रहे हैं, लेखक और कवि तीनों के तीनों रूप में जाने जाते हैं। GM शेख ने मैप्पा मुडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा इन्होंने बनाया हुआ था। तो किसने बनाया था? GM शेख ने। वृश्चिक कला पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। और रिनी धुमाल, अभी रिनी धुमाल के बारे में जान लेते हैं। तो 15 सितंबर 1948 ईस्वी में रंगपुर बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी विशेषता सुविख्यात चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर के रूप में भी जानी गई हैं। और इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2021 में बड़ौदा यानी कि गुजरात में इनकी मृत्यु हुई थी। रिनी धुमाल सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा में ललित कला संकाय की चित्रकला विभाग की प्रोफेसर भी रही हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन 1890 ग्रुप के संबंधित हैं? ऑप्शन है सतीश गुजर, हिम्मत शाह, उषा रानी हुजा या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हिम्मत शाह। तो ग्रुप 1890 के ये सदस्य रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है वह चित्रकार जो मुंबई के पैग समूह से नहीं है, बेंद्रे, हुसैन, रजा या आरा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बेंद्रे, NS बेंद्रे।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपको बता दिया था, नाम केवल 1890 है। जहाँ पर इसकी मीटिंग चल रही थी तो उसका जो रूम नंबर था उसका नाम था ये, उसके नाम पे पड़ा था, लेकिन इसकी स्थापना जो थी वो 1963 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता रहा, तो कहाँ पर किया जाता रहा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर का आयोजन वनस्थली विद्यापीठ में किया जाता है। वनस्थली विद्यापीठ में 1953 ईस्वी में प्रत्येक ग्रीष्मकाल अवकाश में, यानी कि जो समर वेकेशंस होती हैं, तब भित्ति चित्रण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता है। वनस्थली विद्यापीठ की भित्तियों पर जयपुर फ्रेस्को विधि आला गीला आराइस पद्धति में यहाँ पर कार्य होता है, जो कि इतावली थी, ठीक है। और टेम्परा विधि में सुंदर चित्राकृतियाँ बनाई जाती हैं। और वनस्थली विद्यापीठ के जो प्रोफेसर हैं वो रहे हैं शर्मा, प्रोफेसर शर्मा, जो कर्मभूमि इनकी यहीं रही है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? तो यहाँ पे मुंबई वाला पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य सूजा रहे हैं। तो पैक ग्रुप के सचिव जो थे वो भी सूजा थे। और पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी जो कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में लगी थी वो भी 1949 ईस्वी में। और इसका जो उद्घाटन था वो मुल्कराज आनंद ने किया था। पैक ग्रुप के अन्य सदस्यों में आर रजा, हुसैन बाकरे और गायतोंडे आदि कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिम्मत शाह किस ग्रुप के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो ऑप्शन है 1890, पैक, कलकत्ता या चोलमंडल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1890। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो दिया हुआ है कि सन 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किसने की थी? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है आपके आरा, रजा, सूजा या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सभी। सभी में आरा, रजा और सूजा तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसी सान्याल, धनराज भगत और राम कुमार किससे संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, बंगाल स्कूल या फिर ग्रुप 1890। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे कहा गया है जो नहीं सही है। फ्राइडे ग्रुप वाराणसी, भारतीय कला भवन उज्जैन या फिर महाकौशल कला परिषद रायपुर या रिदम आर्ट सोसाइटी भोपाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे ग्रुप दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है ग्रुप 8 यानी कि 8 जिसे कहा जाता है समर्पित है, किसको समर्पित है? पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक कला या फोटोग्राफी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक आर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन अब दिया हुआ है, स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में इनमें से कौन सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शंस है सूजा, तैयब मेहता, अंजलि इला मेनन और MF हुसैन। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप आधुनिक कलाकार का एक समूह था जो कि मुख्य रूप से 1947 ईस्वी में अपनी गठन से बॉम्बे में आधारित था। और अंजलि इला मेनन जो थी वो इस ग्रुप से संबंधित नहीं थी। इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पी चक्र कहाँ था? तो शिल्पी चक्र आप जानते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र के नाम से ही जाना जाता है। तो इसकी स्थापना थी वो 25 मार्च आपको बताया था कि 1949 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाला कौन था? ऑप्शन है सुनील दास, गोपाल घोष, जे स्वामीनाथन या MF हुसैन। तो राइट आंसर है आपका गोपाल घोष। अगर यहाँ पे प्रदोष दास गुप्ता दिया होता तो राइट आंसर वही हो जाता, बट यहाँ पर गोपाल घोष दिए हुए हैं तो इसलिए इसको सही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं। यहाँ पे जयपुर की बात की गई है, तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मोहन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने की? रामकिंकर बैस, धनराज भगत, प्रदोष गुप्ता या फिर नंदलाल बोस। तो यहाँ पे कलकत्ता की बात की गई है, तो यहाँ के जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रदोष दास गुप्ता, वो सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि दिया हुआ है वह चित्रकार जो मुंबई के पैक ग्रुप से सदस्य नहीं रहे हैं। ऑप्शन से रजा, हुसैन, बेंद्रे या सूजा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एनिस बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में हुई थी कोलकाता ग्रुप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय कला के शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ पर हुआ था? तो शिल्पी चक्र आपको पता ही है दिल्ली में चला था। तो अगला आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र का आलेख किसने किया था? तो इसमें जो ऑप्शन है आपके हुसैन, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में ज़रूर देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के श्वेत पत्र जो था वो FN सूजा ने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे तभी इसको ऑप्शन को गलत कर दिया गया है। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो कि था तो उसके जो संस्थापक सदस्य भी FN सूजा को ही माना जाता है। अन्य कलाकार में रजा, हुसैन, आरा, गाइडे और बाकर आदि जैसे कलाकार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है दिल्ली में यामिनी राय के किस समूह का सूत्रपात किया गया? यामिनी राय द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कभी कभी शिल्पी चक्र में मान लिया जाता है इनको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किसने की थी, किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है आपके 1943, 1949, 1947 या 45। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस कलाकार ने फ्राइडे ग्रुप की स्थापना की थी? ऑप्शन है देवयानी कृष्ण, MF हुसैन, विष्णु चिंचालकर या फिर NS बेंद्रे। तो राइट आंसर इज विष्णु चिंचालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित कीजिए। तो कंवल कृष्ण जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे आपके? दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हो जाएंगे आपके कंवल कृष्ण। हिम्मत शाह ग्रुप 1890 और अनुपम शाह जो थे वो ग्रुप 8 से संबंधित है और मोहन सामंत मुंबई ग्रुप से संबंधित हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 के संबंधित कलाकार थे। ऑप्शन है अंबादास और कंवल कृष्ण, राघव कनेरिया, जयराम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A, C और D। तो आपका राइट आंसर है A, C एंड D, अंबादास और राघव कनेरिया, जयराम पटेल। तो ग्रुप 1890 के कलाकार थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो ये तो पता ही आपको, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दासगुप्ता ने की थी। बट यहाँ पे ऑप्शंस की पर जाएंगे तो निरोध मजूमदार को यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों को समूह को पहचानिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, रतिन मित्रा और सुबोध टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुमेलित करना है। तो बॉम्बे ग्रुप से संबंधित यहाँ पे कौन से कलाकार हो जाएंगे आपके? तो थर्ड नंबर जो कि है के हैबर। दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है आपके आपके हो जाएंगे फर्स्ट नंबर जो कि है दिनकर कौशिक। और कलकत्ता ग्रुप के कमला दास गुप्ता और चोला मंडल के रहे हैं के हैबर, KCS पनिक्कर। तो ये आपका सुमेलित सही दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार, जो कि है मुंबई ग्रुप के हैबर, दिल्ली शिल्पी चक्र दिनकर कौशिक और कलकत्ता ग्रुप के कमला दास गुप्ता और चोला मंडल के रहे हैं KCS पनिक्कर। अगला क्वेश्चन है, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जानते ही आप कि 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में लगी थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ग्रुप 1890। अगला क्वेश्चन, ग्रुप 1890 को यह नाम दिया गया था, इसका पीछे का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस भवन में इसकी स्थापित की गई थी उसका नंबर 1890 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये तो मैंने अभी क्वेश्चन आया भी था, तो 1943 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना की थी? योगदान दिया था चोला मंडल में, तो KCS पनिक्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास चोल मंडल क्या था? तो ये मद्रास चोल मंडल एक समूह था जो कि एक कलाकार का गांव भी था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि कलाकारों का एक गांव।
ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन थे? तैयब मेहता, के हैब्बर, GM शेख या गायटोंडे? तो राइट आंसर है आपका गायटोंडे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है ग्रुप 1890 कहाँ पर गठित हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, पटना या बड़ौदा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 में कौन था? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हिम्मत शाह। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है ग्रुप 1890 का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और इतिहासकार भी रहा है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है GM शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1890 के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कौन थे? तो प्रिंट मेकर के रूप में ज्योति भट्ट जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुंबई। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या मद्रास? तो राइट आंसर है आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चोलमंडल ग्राम किस राज्य में है? तो चोलमंडल केरल या गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तमिलनाडु। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार जरूर देख लेते हैं। तो KCS पनिक्कर ने 1966 ईस्वी में कलाकारों के एक चोलमंडल की स्थापना की थी। मद्रास के तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी, जो KCS पनिक्कर हैं वो चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। ग्रुप 1890 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो ग्रुप 1890 की स्थापना आप जानते ही हैं कि J. स्वामीनाथन ने की थी। अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका चोलमंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है KCS पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस संगठन से रहा है? प्रदोष दास गुप्ता जो कि आपके कलकत्ता ग्रुप से संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित हैं। तो पैक से संबंधित आपके MF हुसैन ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन कब हुआ था? तो पैक की स्थापना आप जानते हैं 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहले कलाकार समूह था? तो जो आपके प्रगतिशील समूह था वो 1947 में चला था। बंगाल का समूह ही कोई नहीं था, तो बंगाल शैली चली थी, जो कि कलकत्ता ग्रुप आपको पता ही है कि प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी की थी, वो भी 1943 ईस्वी में। तो यहाँ पे बचता है हमारा यंग तुर्कस, जो कि 1937 में चला था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की प्रदर्शनी में उद्घाटन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ग्रुप 1890। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई किस कलाकार समूह में मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीके से विकसित हुआ था? तो ऑप्शंस आप जानते हैं दिए हुए हैं कि प्रगतिशील कलाकार समूह, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र या कालीघाट? तो राइट आंसर है आपका बी नंबर, जो कि है आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे कलाकार समूह की 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रुप 8 की स्थापना संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन है आपके लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे, रतन परिमू, जगमोहन चोपड़ा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 4 नंबर, यानी कि जगमोहन चोपड़ा और जगदीश डे और है लक्ष्मी दत्त। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके KN मजूमदार, रतिन मित्रा, निरोध मजूमदार या पारितोष सिंह? तो राइट आंसर है आपका निरोध मजूमदार। तो जो कलकत्ता ग्रुप से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे, वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। तो प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो आप उन्हें पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।